साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की ये साखी एक सच्ची घटना है और इस साखी का शीर्षक है इंसानियत। चलिए साथ संगत जी, आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, जगदीश नारायण जी बहुत भटक कर सन 1937 में बिलासपुर आए थे। बहुत गरीबी देखी, कष्ट सहन किए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी 3 छोटे बच्चों को छोड़कर गुजर गई। सुतेली माँ बच्चों के साथ न जाने कैसा व्यवहार करे, इसीलिए जगदीश नारायण ने दूसरी शादी नहीं की और अपने बच्चों के माता पिता दोनों की भूमिका निभाते रहे। अपने हाथों से भोजन बनाते, बच्चों को खिलाते, फिर खुद खा लेते। सबसे छोटा शिशु माँ के दूध के अभाव में मर गया। जगदीश नारायण ने बहुत दुख भोगे, फटे हाल आए थे, कोई ठिकाना नहीं था। बिलासपुर आकर उनका भाग्य उदय हुआ। यहाँ उनका धंधा चल निकला और सब तरफ उनकी दुकान का नाम फैल गया, पेंड्रा वाला। पेंड्रा बिलासपुर से 75 मील दूर एक बस्ती है, जहाँ से उनके पुत्र राम प्रसाद 2 वर्ष रहकर बिलासपुर आए थे। इसीलिए लोगों ने ये नाम उन्हें दे दिया। जगदीश नारायण की लाल लाल आंखें थी। जब वो ग्राहक के नाश्ता करने के बाद चश्मे से घूरते हुए कड़क आवाज में पूछते, क्या क्या खाया, तो ग्राहक डर के मारे झूठ नहीं बोल पाता था। वैसे भी उस युग में झूठ बोलने वाले बहुत कम होते थे। समय की मार ने उन्हें कठोर बना दिया था, लेकिन उनके पास एक ऐसा दिल भी था जो दूसरों के लिए धड़कता था। किसी रात लगभग 12 बजे सोते समय जगदीश नारायण को आवाज सुनाई दी, दादू दादू। कौन है, बिस्तर से उठते हुए जगदीश नारायण ने पूछा। आवाज आई, हम हैं शिवनायक सिंह। जगदीश नारायण जी ने कहा, अरे इतनी रात को। उन्होंने कहा, पेंड्रा से हम लोग आ रहे हैं, ट्रेन 5.5 घंटा लेट हो गई, अभी आ पाए। तो जगदीश नारायण ने कहा, आओ आओ सब अंदर आ जाओ। उन्होंने कहा, बहुत भूखे हैं दादू, साथ में कुछ लाए नहीं, इस समय कुछ मिलने वाला भी नहीं। जगदीश नारायण बोले, अच्छा थोड़ा रुको, हम कपड़े पहन कर आते हैं, दुकान चलते हैं। जगदीश नारायण मच्छरदानी खोलकर बाहर निकले। बगल की खाट में सोए अपने पोते को जगाया, लड़के उठो, चलो दुकान खोलना है। पोता आंखें मलते हुए अनमनी उठा। दोनों ने अपने कपड़े पहने और चल पड़े आधी रात को दुकान खोलने। दुकान के दरवाजे खोलकर लाइट जलाई, उन सबको बिठाया और जगदीश नारायण आटा गूंथने लगे। पोते को कहा, भट्टी पर सब्जी गर्म करने के लिए रख दो और दूसरी भट्टी पर घी की कढ़ाई चढ़ाओ। कुछ देर में गर्म पूड़ियाँ उतरने लगी। नाती ने सबको परोस कर भरपेट खिलाया। हाथ धोने के बाद शिवनायक सिंह ने पूछा, दादू कितना पैसा हुआ? जगदीश नारायण बोले, काहे का पैसा? पैसा तब देना पड़ता है जब दुकानदारी का समय ग्राहक आता है। अभी हमारी दुकान बंद है, हम तो इसीलिए यहाँ आए कि रात को आप लोग भूखे कैसे सो पाओगे। जगदीश नारायण ने अपने कंधे पर गमछा डालते हुए कहा और अपने पोते के साथ अपने घर की ओर वापस चल पड़े। साथ संगत जी, बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर कुछ 4-5 दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में ही लगे थे कि एक लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मोहन के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उस बुजुर्ग औरत की कमर झुकी थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मोहन के मन में न जाने क्या आया। मोहन ने जेब में सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला। हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगे? तो मोहन की इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और उसके दोस्त मोहन के ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि अगर मोहन उस बुजुर्ग औरत को पैसे देता तो बस 5 या 10 देता, लेकिन लस्सी का गिलास तो 25 रुपये का एक था। इसलिए लस्सी पिलाने से मोहन के गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मोहन को ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। तो उस बुजुर्ग औरत ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो कांपते हाथों से मोहन की ओर बढ़ाए। मोहन को समझ नहीं आया तो पूछा, ये किस लिए? तो वो औरत बोली, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। अब भावुक तो मोहन उस बुजुर्ग औरत को देखकर ही हो गया था, रही सही कसर उनकी बात ने पूरी कर दी। एकाएक मोहन की आंखें छलछला आई और भर भर आए हुए गले से मोहन ने दुकान वाले से लस्सी बढ़ाने को कहा।
उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद किए और पास ही ज़मीन पर वो औरत बैठ गई। अब मोहन को अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मोहन वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्त और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह पाया था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक बूढ़ी भीख मांगने वाली महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मोहन बैठा था, वो कुर्सी मोहन को काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर मोहन और उसके मित्र और बूढ़ी दादी के हाथ में आते ही मोहन ने अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही वो जमीन पर बैठना ठीक समझा, क्योंकि ऐसा करने के लिए मोहन आजाद था। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मोहन के मित्रों ने एक पल के लिए मोहन को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते हुए उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर उस दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मोहन की ओर मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आ पाता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। साथ संगत जी, एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, वो फैक्ट्रियों का मालिक था। तो एक शाम अचानक से उसे बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने सारी जांच की, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन जो सेठ था, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। रात हुई, उसने नींद की गोली भी खाई, पर उसे नींद नहीं आई। तो वो 3 बजे उठकर अपने घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, तो वो सड़क पर पैदल निकल पड़ा। हजारों विचार उसके मन में चल रहे थे। अब वो अपने घर से दूर आ गया था, एक चबूतरे पर बैठा जहां उसे शांति मिली। इतने में कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। वो कुत्ता पास में ही बनी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को पास आता देख कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ी और भाग गया। सेठ ने राहत की सांस ली, वो अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में सेठ को रोने की आवाज़ आई। सेठ और करीब गया तो एक झोपड़ी से रोने की आवाज़ें आ रही थी। सेठ ने झोपड़ी के बाहर से अंदर झांक कर देखा तो एक औरत फटे हाल दीवार पर सर लगाकर रो रही थी। कह रही थी, हे भगवान, मेरी मदद कर। सेठ के मन में आया कि वो यहाँ से चला जाए, कहीं कोई गलत ना सोच ले। लेकिन सेठ का दिल नहीं माना। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने दरवाज़ा खोला। सेठ को देखकर घबरा गई तो सेठ ने कहा, मुझे बस इतना जानना है, तुम रो क्यों रही हो? तो उस औरत ने अपनी 7-8 साल की बच्चे की ओर इशारा किया और बोली, ये मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। जैसे तैसे घरों में सफाई करके अपना पेट पालती हूँ। तो सेठ ने कहा, किसी से पैसा मांग लो। औरत बोली, बहुत मांग कर देख लिया, खर्चा ज़्यादा है, कोई देने को तैयार नहीं। औरत ने कहा, कल यहाँ से एक संत गुजर रहे थे तो मैंने उनको समस्या बताई। उन्होंने मुझे कहा, बेटा 4 बजे उठकर भगवान से मांगना। इसीलिए मैंने भगवान से मदद मांगनी शुरू की। संत ने कहा था, भगवान से मदद मांगना, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। ये सुनकर सेठ का दिल पिघला। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने इलाज का खर्चा 1 लाख बताया तो सेठ ने खर्चा अपने ऊपर लिया और बच्ची का इलाज करवाया और उस औरत को अपने घर में नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी। उस लड़की की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब सेठ के मन में सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी समय ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस बुलवाई थी। तो सेठ ने सोचा, आखिर कौन सी ताकत थी जो मुझे मेरे घर से खींचकर झोपड़ी तक ले गई? क्या यही भगवान है? और अगर ये भगवान है तो ये सारी दुनिया आपस में धर्म और जात पात के लिए क्यों लड़ती है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी, ना भगवान ने जात पात देखी। बस भगवान ने तो उसका दर्द देखा और मुझे उसकी झोपड़ी तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ गया कि कर्म के साथ सेवा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून सेठ को पहले कभी नहीं मिला था। साथ संगत जी, अगर ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उनकी मदद करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि भगवान इन्हीं लोगों के आसपास रहता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।